क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला का फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा ये फॉलोइंग हमारे पास क्या दे रखी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा, और इसका हमें क्या फाइंड करना, मोड फाइंड करना। तो मोड का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। क्लियर? ओके। अब बेटे यहाँ पे आपका एक बार फिर से देख लो, L क्या है आपका, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और यहाँ पे आपका F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है। और F2 आपका क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, और H है आपका बेटा क्लास साइज। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम लोग मॉडल क्लास को किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो मॉडल क्लास यहाँ पे वो होगी, मॉडल क्लास हम लोग किसको बोलेंगे, जिस क्लास इंटरवल की क्या हो, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो, उसकी सबसे ज़्यादा हो, हाईएस्ट हो बेटा। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, हमारी हाईएस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ये हमारा 30 to 40 जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16, और 16 जो है हमारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है इस क्लास इंटरवल्स की, तो हम इसे क्या बोल देंगे, मॉडल क्लास बोल देंगे। तो दिस क्लास इज मॉडल क्लास। फिर इसके बाद बेटा हम L यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर L, F1, F0, F2 और H हम निकाल के लिख लेते। तो हमें क्या बोला गया है कि L है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो L हमारा कितना हो जाएगा, 30। फिर इसके बाद बेटा F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है आपका, 16 है। और F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ पे F0 आपका हो जाएगा 10, और ये क्या है, सक्सीडिंग है, तो F2 आपका 12 हो जाएगा। इसके बाद बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमारा जो क्लास साइज है वो कितना है, 10 है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है इसमें हम सभी की वैल्यू पुट कर देंगे और हम इसका मॉड निकाल लेंगे। सो मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 ओवर F2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। L की वैल्यू बेटा यहाँ पर कितना है, 30 प्लस F1 16 माइनस F0 इज 10 ओवर 2 टाइम्स ऑफ F1। सो F1 की वैल्यू कितनी है, 16 माइनस F0, F0 10 हो गया बेटा, और F2 आपका हो गया 12 और मल्टीप्लाइड बाय 10। सो 30, 16 और 10 को सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 32, और 32 और माइनस कितना करेंगे हम, 22 और इंटू 10। नाउ वी हैव 30 प्लस 6 ओवर 10 इंटू 10, सो 10 से 10 कैंसिल इक्वल टू 36। तो बेटा हमारा इसका जो मॉड निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 36। ठीक है, अब आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके बेटा, यहाँ पे दे रखा फॉर व्हाट द वैल्यूज ऑफ k द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल, और इक्वेशन इज दिस। तो बेटा इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस k इज इक्वल टू 0। अब बेटा बोल रखा है आर रियल, रूट्स कैसे हमारे रियल है, तो d का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि रियल बोला है। हाँ, तो रियल हमारे अगर रिपीटिंग होंगे तो भी हमारे क्या रहेंगे, रियल ही रहेंगे। अब बेटा डी हमारा क्या होता है, डी होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac
अब यहाँ पे बेटे क्या दे रखा है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स v स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, इसके साथ कंपेयर कर देंगे हम ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू मिल जाएगा कितना, a इक्वल टू 1, बिकॉज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना यहाँ पे 1 है, और v का वैल्यू यहाँ पर कितना मिलेगा 4, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा k। ये सभी जो वैल्यूज़ है हम किस में पुट कर देंगे, v स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पे दे रखा है, v इज़ 4, सो 4:2 माइनस 4 इंटू ए वैल्यू इज़ 1 एंड द c's वैल्यू इज़ k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ से क्या हो सकता है, तो 4:2 है, यहाँ पे 4 है, तो फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक कॉमन 4, सो 4 माइनस k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 डिवाइड में जाएगा 0 में, तो क्या बनेगा आपका 0, सो 4 माइनस k आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बेटे यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर 4 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस k ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम इनइक्वलिटी में साइन को चेंज करते हैं तो हमारी इनइक्वलिटी भी चेंज होती है। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, मतलब जो नेगेटिव साइन है अगर हम साइन पॉजिटिव करेंगे तो हमारा k क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है बेटा हमें k का वैल्यू जो यहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 4। अगर बेटा यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं या 4 से छोटी लेंगे तो हर बार हमें क्या मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। क्लियर, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा k इज लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज आंसर। इसे फटाफट नोट करिए। ओके, अब बेटा यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है सेक्शन ए का उसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया नेचर ऑफ रूट्स, क्या बोला गया, नेचर ऑफ रूट्स हमें यहाँ पर निकालना है, और इक्वेशन हमको ये दे रखी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। नेचर ऑफ रूट्स, अब आपको पता है कि इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0 से स्टार्ट करते हैं, लेस देन 0 हैविंग नो रियल रूट्स, हैविंग नो रियल रूट्स, कोई भी उसका रियल रूट्स नहीं होगा, दैट मीन्स इमेजनरी रूट्स होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स हमें रूट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 तो बेटा इसका मतलब है हैविंग 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब होता है बेटा 2 अलग अलग, ठीक है, एक जैसा नहीं, अलग अलग। इफ डी इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स हैविंग 2 रिपीटिंग रूट्स, रिपीटिंग रियल रूट्स। रियल लिखते हैं रूट्स, ओके। अब बेटा d का वैल्यू क्या होता है, d फॉर होता है डिस्क्रिमिनेंट, ये आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ओके। अगर आपसे बोला जाए d है क्या यहाँ पे, तो d है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, और d को हम लोग कैसे लिखते हैं, d इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर बात करते हैं इक्वेशन हमको क्या दे रखी है, जो इक्वेशन हमको दे रखी है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग विद, इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है बेटा, ax स्क्वायर वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, v इक्वल टू आपका -4 हो जाएगा, और c इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3। अब फॉर्मूला बेटे ये लिखा हुआ है, इसमें हम लोग पुट करेंगे, अगेन लिखते हैं d इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, -4⁻², -4 इंटू 2 इंटू 3, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, -24। सो d इक्वल टू कितना आएगा बेटा, -8। अब d का वैल्यू कितना आ गया, -8, तो -8 मीन्स क्या हो गया, d इज लेस देन 0, तो हम लिख सकते हैं हैविंग नो रियल रूट्स।
ये बेटा इसका आंसर निकल कर आएगा। ओके, फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बेटा, अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी पर, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बेटा क्या दे रखा है, सैलरी इन 1000 दे रखा है, और साथ में ये फ्रीक्वेंसी है, और इसमें बोल भी रखा है कि द टेबल बिलो शोज द सैलरी ऑफ 280%। तो बेटा यहाँ पर कितना होगा आपका सम 280, इसे चाहे n बोल दो, चाहे इसे हम लोग बोल सकते हैं सिग्मा एफ आई। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा हमें क्लास इंटरवल दे रखे, तो हमसे बोला क्या गया, तो सबसे पहले बात ये हो जाती है कि हमसे बोला गया कि मीडियन फाइंड करिए। और मीडियन हम कैसे निकालते हैं, जब हमें क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं, और अगर हमें क्लास इंटरवल नहीं दे रखे होते तो हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के। फिर हम उसको काउंट करते हैं, अगर हमारा नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वहाँ पे अगर ऑड है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो टर्म जो आता है उसे हम लोग मार्क कर देते, दैट विल बी द मीडियन। बट जब क्लास इंटरवल्स हैं तो क्लास इंटरवल्स हम लोगों ने सीखा है 10th में कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F और इंटू H। अब जहाँ पे बेटा L आपका क्या है, L है आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और यहाँ पर n आपके क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और CF है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, और F है बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H बेटा यहाँ पे जो है वो है आपका क्लास साइज। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास को डिसाइड करने से पहले हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, CF, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब CF हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, 49 इज हियर। अब इसको इसमें ऐड करके लाएंगे, तो 3 और 9 कितना हो जाएगा आपका 12, 4 और 3 7 और 1 8, सो 182। इसमें हम 63 ऐड करेंगे तो 3 2 5, 8 और 6 14 और 245, 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 260 आपका, 6 ऐड करेंगे तो 266 हो जाएगा, 7 ऐड करेंगे तो आपका 7 और 6 3 तो 273 हो जाएगा, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 277, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 279, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 280। क्लियर। अब हम मीडियन क्लास किस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि मीडियन क्लास जो होती है आपकी, अब यहाँ पे CF आपकी क्या होनी चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर देन n/2। जो हमारा यहाँ पे जो टोटल ऑब्जर्वेशन है 280, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उससे जो जस्ट ग्रेटर होगा उसी को हम लोग बोल देंगे मीडियन क्लास। तो अब यहाँ पे बेटा देखिए कि हमारे पास n का वैल्यू कितना है 280, तो 280 ओवर कितना करेंगे 2, दैट इज 140। अब यहाँ से देखिए बेटा 140 कहाँ पे आपका ग्रेटर हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है, तो 182 दैट इज ग्रेटर देन 140, तो दैट विल बी आर मीडियन क्लास। तो ये बेटा हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। अब इसके बाद मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ कि L हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, चलो यहाँ पर ही लिखते हैं। L की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 10, n/2 कितना हो गया 140, CF आपका क्या होगा प्रोसीडिंग हो जाएगी, तो ये आपकी CF हो जाएगी, तो 49 आपकी CF हो गई। F आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो 133 हो गया बेटा आपके पास, और यहाँ पे क्लास साइज H कितना हो जाएगा आपके पास 5। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा जो फॉर्मूला है उसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, मीडियन इक्वल टू
L प्लस N/2 माइनस CF ओवर F और इंटू H। L का वैल्यू कितना है आपके पास 10, N/2 का वैल्यू 140 माइनस 49 ओवर F का वैल्यू 133 और H आपका जो है वो आपका यहाँ पर 5 है। सो 10 प्लस 40 निकाल देंगे तो 100 बचेगा, 100 में से 9 निकालेंगे तो 91 ओवर 133 और इंटू 5। इसको बेटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 10 प्लस 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45 ओवर 133। इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। कितना आपके पास 455 डिवाइडेड बाय 133, 4 3 4 से करेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 4 या 4 ज़्यादा हो रहा है बेटा, 4 से नहीं करेंगे हम, किससे करेंगे 3 से करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके, अब यहाँ पे बेटा कितना मिलेगा 15 में से 9 6 हो गया और 14 में से 9 5.0। अब हम यहाँ पे 4 से कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13 और 4 1 जा 4 और 1 5। अब यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा 10 में से 2 तो हमारे पास मिलेगा 8 और 5 में से अगर 3 निकालेंगे तो मिलेगा 2 पॉइंट लगा हुआ 0, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। 10 में से 6 तो 4, 7 में से यहीं पे छोड़ दीजिए। अब ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 3.42, सो दैट विल बी 13.42। ये हमारा बेटा आंसर निकल कर आएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। अब ये अब आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रखा है ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ड्रॉ 2 टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा 4 सेंटीमीटर और जो इंक्लिनेशन है टेंजेंट्स का वो कितना है 60 डिग्री है। तो किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंपास में रेडियस ले लेंगे कितना 4 सेंटीमीटर का, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये सर्कल हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, क्लियर। अब उसने बोला है कि जो हमारी टेंजेंट्स हैं तो उनका इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री, तो दैट मीन्स सेंटर पे जो हमारा जो पॉइंट होगा यहाँ पर टेंजेंट्स को, तो सेंटर पे जो रेडियस के थ्रू टेंजेंट को हम कनेक्ट करेंगे सेंटर पे और जो एंगल बनाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना करेंगे 60, तो इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री। तो हम यहाँ से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारा दे रखा है सेंटर और इसको हम कहीं से भी इसको ज्वाइन कर देंगे, क्लियर। किसी भी पॉइंट से हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम किसी भी रेडियस का एक आर्क मार देंगे। पहला कितना होता है आपको पता है 60, फिर दूसरा आपका 120, तो हम इसको मिला देंगे यहाँ पर। इसको बोल देते हैं बेटा P बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं Q। अब आपको पता है कि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट इज 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम किसी भी रेडियस का एक आर्क मार देंगे इस तरीके से। पहला आपका 60 होता है, दूसरा आपका 120 होता है, फिर यहाँ से हम मारेंगे आर्क और यहाँ से मार देंगे तो ऐसे कट करेगा। तो यहाँ से जो हम टेंजेंट लेके जाएंगे इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक इसी तरीके किसी भी रेडियस का एक आर्क मारिए यहाँ पर, पहला 60 दूसरा 120, फिर यहाँ से हम आर्क मारेंगे और यहाँ से, तो जो यहाँ से बेटा इस तरीके से गुजरेगा और ये, तो यहाँ पे जो T बोल देंगे और यहाँ पे जो आएगा बेटा वो एग्जैक्टली कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से हम इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर कितना रहेगा 120। इज इट क्लियर। अब आप इसको नोट कर लीजिए।